हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 22 अक्टूबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आज का मोटिवेशनल कोट, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। तो आप लोगों के पास एक लक्ष्य होना चाहिए जो कि आप लोगों को सुबह बिस्तर से उठाने में मजबूर कर दे। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डेली वीडियो का PDF मिलने वाला है। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी जिसने 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता? Who was the captain of the New Zealand women's cricket team which won the 9th ICC Women's T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? देखिए अभी जो है वो 9वें नंबर का महिला T20 वर्ल्ड कप अभी आयोजित किया गया। पहले ये कहाँ पर आयोजित होने वाला था? ये बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसको संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन जो मेजबानी है वो साथ में बांग्लादेश को भी दी गई थी। ठीक है, तो अभी एक जो वर्ल्ड कप है ये हो चुका है और इसमें कौन सी टीम जीती है? तो इसमें जीता है न्यूजीलैंड। ठीक है, और न्यूजीलैंड ने किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो अब क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है कि वहां पर कप्तान कौन थी न्यूजीलैंड की, ठीक है, जिन्होंने की मैच जीता है? तो कौन से कप्तान, क्या नाम था उनका? सोफी डिवाइन। क्या नाम था उनका? सोफी डिवाइन इनका नाम था। अभी एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो न्यूजीलैंड की महिला टीम है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको व्हाइट फर्न्स के नाम से जाना जाता है। और हराया किसको है? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। देखिए ये 2009 से ये जो मैच है ये शुरू हुए हैं, हर 2 साल के बाद आयोजित होते हैं और अभी तक भारत एक बार भी नहीं जीता है। और सबसे अधिक बार जीतने वाली टीम जो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे फर्स्ट टाइम इसको इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, और अभी जो इस बार जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जीता है, पहली बार जीता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे अधिक बार इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके जो सारे मैच हैं वो 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में इसको खेला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? तो कौन बने हैं? ये बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है इनका? प्रबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, कौन सी बहुपक्षीय एजेंसी असम सरकार की सस्टेनेबल वेटलैंड और इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन स्विफ्ट परियोजना का समर्थन कर रही है? विच मल्टी लेटरल एजेंसी इज सपोर्टिंग द सस्टेनेबल वेटलैंड्स एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको की फुल फॉर्म मतलब जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्विफ्ट है। प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो असम सरकार का जो है प्रोजेक्ट है ये स्विफ्ट नाम का। स्विफ्ट मीन्स सस्टेनेबल वेटलैंड्स एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि 129 जो आर्द्र भूमियों को क्या करने वाला है असम? पुनर्जीवित करने वाला है। तो उसी योजना के तहत ये काम किया जा रहा है, स्विफ्ट योजना के तहत। तो कौन इसमें हेल्प कौन कर रहा है? ठीक है, तो इसमें हेल्प कौन कर रहा है? इसमें हेल्प कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि हम बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। ठीक है, 7 देशों का समूह, जिसको कि हम ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं, G7 के रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 G7 हेल्ड? तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है इटली में। कहाँ पर हुई है? इटली में हुई है। इटली की कौन सी जगह पर? नेपल्स की जगह, इटली नेपल्स नामक जगह है इटली में, वहाँ पर ये हुई है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो, इसके अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, कौन बनाए गए हैं? इसकी अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। क्या नाम है इनका? विजया किशोर रहाटकर इनका नाम है। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, रेखा शर्मा जी का स्थान ये लेंगी अभी विजया किशोर रहाटकर। तो ये महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं।
हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वॉज वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को मनाया गया है ये आयोडीन अल्पता दिवस। हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड सिंगापुर एयर फोर्स स्टार्टेड रिसेंटली? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है। जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर, क्या नाम है इसका? साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन साइलेंट कन्वर्सेशंस फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर हेल्ड? नाम क्या है? देखिए जनजातीय कला प्रदर्शनी है, लेकिन ये जो नाम है इसका ये है साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। तो यह कहाँ पर आयोजित किया गया है ये आप पूछ रहे हैं। तो कहाँ पर हुआ है भाई? यह हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि भारत एक देश में स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर जयपुर फुट स्थापित करेगा। इसे किस देश में स्थापित किया जाएगा? अभी आप लोग जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गई हुई थी। ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने एक देश में घोषणा करी है कि जो भारत है वो एक देश में स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर जो है वो स्थापित करेगा। तो कौन सी कंट्री में करने वाला है? इन अक्टूबर 2024 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनाउंस्ड दैट इंडिया विल सेट अप अ परमानेंट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट सेंटर इन द कंट्री। इन विच कंट्री विल इट बी एस्टेब्लिश? तो कहाँ पर होने वाला है भाई? यह होने वाला है मलावी में। कहाँ पर होने वाला है? मलावी में होने वाला है। तो राष्ट्रपति जी जो है वो 3 देशों की यात्रा पर गई थी। कौन कौन से? एक तो मलावी, एक अल्जीरिया और एक मॉरिटानिया। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि अल्जीरिया ने उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया था। ठीक है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तैबो ने। ठीक है। तो अभी मलावी में इन्होंने घोषणा करी है वहाँ पर सेंटर खोलने की। अगर हम बात करें कि मलावी के राष्ट्रपति कौन है, तो मलावी के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर लाजर मैकार्थी चकवेरा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर लाजर मैकार्थी चकवेरा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा ई श्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? वेयर हैज़ ई श्रम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया? तो कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ठीक है। ये जो ई श्रम है ये क्यों किया जा रहा है? जो मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेंटर के जो श्रमिक होते हैं उनको गवर्नमेंट के साथ जोड़ने के लिए जो ये किया गया है, ये एक ब्रिज का काम करेगा। ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेंटर के जो श्रमिक होंगे उनके साथ गवर्नमेंट को जोड़ने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए किया गया है, इस ऐप का जो शुभारंभ किया गया है। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो कब मनाया गया है? यह 20 अक्टूबर को मनाया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की तो यह 29 जून को मनाया जाता है महालनोबिस जी के बर्थडे पर। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में मुख्यमंत्री को सौंपा गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द ड्राफ्ट ऑफ रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन सबमिटेड टू द चीफ मिनिस्टर? तो कहाँ पर भाई यह सौंपा गया है अब? असम के मुख्यमंत्री को। ठीक है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में समान नागरिक संहिता। क्या बोलते हैं? समान नागरिक संहिता इसको कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भारत के किसी राज्य में अगर ये लागू था तो गोवा में था, लेकिन गोवा में ये पहले से ही लागू था। ठीक है। गोवा में इसको कोई कानून बना करके लागू नहीं किया गया है। तो उत्तराखंड में इसको कानून बना के लागू किया गया है। तो उत्तराखंड पहली स्टेट है इंडिया की जिसमें इसको कानून बना के लागू किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, समान नागरिक संहिता क्या होता है? तो इसमें विवाह, तलाक और गोद लेने के जो नियम हैं वो सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सेम होते हैं। वैसे क्या होता है कि हिंदुओं का अपना सा होता है, मुस्लिमों का अपना सा नियम होते हैं। ठीक है। और कोई धर्म है तो उसका अपना सा नियम होता है। लेकिन ये अगर यूसीसी जहाँ पर लागू हो जाएगा वहाँ पर विवाह, तलाक और गोद लेने के जो नियम होंगे वो सभी के लिए सेम रहने वाले हैं। तो ये होती है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है।
हाल ही में उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया है? विच एनिमी स्टेट हैज नॉर्थ कोरिया रिसेंटली डिक्लेयर्ड इन इट्स अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसको बताया है भाई? दक्षिण कोरिया को बताया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो पैरेलल लाइन है वो कौन सी है? वो है 38th पैरेलल लाइन। हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट सब कोटा विद इन द एससी कोटा? तो कौन से स्टेट ने करा है? यह करा है हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने किया है। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? वेयर हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज रिसेंटली? तो ये दमन एवं दीव और गुजरात दोनों में किया हुआ है। हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है पूरी ओडिशा के अंदर। हाल ही में WR शतरंज मास्टर्स कप किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द WR चेस मास्टर्स कप? तो यह जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। ठीक है, लंदन में यह कप हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के बागान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट को दोगुना किया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ डबल्ड द ग्रांट टू प्रमोट इन प्लांटेशन एजुकेशन ऑफ विच कंट्री? तो यह कहाँ पर? श्रीलंका में। जो तमिल मूल के जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए यह जो है वो शुरू किया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सिटीजन सेंटिनल ऐप टू कीप एन आई ऑन ट्रैफिक रूल वायलेशंस? तो किसने किया है? यह किया है केरला गवर्नमेंट ने। हाल ही में खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द एग्जीबिशन खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह भी कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला MSCE का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी मैक या फिर MSCE इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो कहाँ पर? ये लद्दाख के हाल में हुआ है। आपने सही आंसर इसका जो है दिया था। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा? इन विच स्टेट 129 वेटलैंड्स विल बी रिवाइव्ड टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ फ्लड्स? तो कौन से राज्य में होने वाला है? गुजरात, असम, बिहार या फिर केरला? तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है। जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ लाइनें जिन पर आप जो है वो विचार कर सकते हैं। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।